अली यूसुफ साहब को तो मैं ज़िंदगी में मिला नहीं हूँ। ये सिर्फ इसलिए देखे जी उसका क्या बैकग्राउंड है। आपके उम्मीदवार जो हैं मईनुद्दीन खोसा साहब, वो उनकी आवाम तक रसाई हासिल है जैसे आप मिलते हैं आवाम को? अली यूसुफ और मईनुद्दीन का अगर खुले आम कंपैरिजन करें तो देखें, मोहिउद्दीन खान साहब यहाँ पर पहले से ही एमपी रह चुके हैं। उनका अवाम के साथ ताल्लुक़ भी है, उनसे राब्ते में भी हैं और अवाम ने उनको सेकंड टाइम इलेक्ट भी किया था। अगर उनका राब्ता नहीं होता तो इलेक्ट ना होते। अली का तो सिर्फ ये उसका बैकग्राउंड है कि वो एक सरदार का बेटा है। कल हमारे जलसा था, वहाँ पर पुलिस पहुँच गई और हमारा जलसा ख़त्म हो गया, भगदड़ मच गई, हमें भगा दिया गया और हमें मैसेज भी आते हैं कि जी आपने कंपेन नहीं करनी, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। से 144 है और आज आपकी रैली भी है। रैली तो बस क्या है जी, अब हमने उस तरीके से अगर 144 है, वैसे तो हमने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा। अगर नोटिफिकेशन आया हुआ है तो यकीनन हम 144 पे अमल करेंगे। ज़ाहिर हम कानून पे हम तो अमल करेंगे, हमारे लीडर ने यही सिखाया है। सजाद शीना साहब से लड़ाई भी कर लें तो ये दुआ देते हैं, मेरा इनके साथ बड़ा ताल्लुक है मोहब्बत वाला। ऐसे लोग होने चाहिए जो खिदमत के मैदान में उतरते हैं। पार्टी कह रही है कि स्टेप बैक कर लें तो ये स्टेप बैक कर लेते हैं। पार्टी कहती है कि कागजात नामजदगी जमा कराने तो ये जमा कराते हैं। सजाद भी, आप मईनुद्दीन खोसा साहब को सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारी मुजम्मत का भी सामना है, मद्दे मुकाबिल आपकी हुकूमत में है, क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल चल रही है? देखें जी, सपोर्ट तो हम बिल्कुल कर रहे हैं। 290 लास्ट टाइम इलेक्शन लड़े थे मोहिउद्दीन खोसा साहब, और उनके कागज़ जब एक्सेप्ट नहीं हुए तो ज़ाहिर है मुझे कवरिंग कैंडिडेट पार्टी की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि आप अप्लाई करें। लास्ट टाइम भी मैंने हर हल्का पे अप्लाई किया था और वो सब पार्टी की इंस्ट्रक्शन के ऊपर किया था। तो केस उनका चल रहा था और बाद में केस वो विन कर गए, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है, तो यकीनन मैंने विड्रॉ किया है पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जो भी खान का बंदा होगा, खान की पीटीआई का, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नुमाइंदा होगा, तो किसी भी जगह, ये तो हमारा अपना हल्का है, एनए के अंदर आता है PP 290, इवन अगर ये हल्का कहीं और भी हो, जहाँ भी पार्टी हमारी पार्टी का नुमाइंदा होगा, हम उसकी भरपूर उसकी सपोर्ट करेंगे और अपना ज़ाती इलेक्शन करके करेंगे। तो अवाम की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल है? अवाम की तरफ से बहुत रिस्पांस है हमें, मगर यह है कि डरे हुए हैं। सुना है आपके कोई कैंप भी उखाड़ रहे हैं, कंपेन नहीं करने दे रहे, इस बारे में क्या कहेंगे? इस तरह है कि इन्होंने कल हमारे जलसा था, वहाँ पर पुलिस पहुँच गई और हमारा जलसा ख़त्म हो गया, भगदड़ मच गई, हमें भगा दिया गया और हमें मैसेज भी आते हैं कि जी आपने कंपेन नहीं करनी, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। से 144 है और आज आपकी रैली भी है। रैली तो बस क्या है जी, अब हमने उस तरीके से अगर 144 है, वैसे तो हमने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा। अगर नोटिफिकेशन आया हुआ है तो यकीनन हम 144 पे अमल करेंगे। ज़ाहिर हम कानून पे हम तो अमल करेंगे, हमारे लीडर ने यही सिखाया है। तो हम वैसे जा रहे हैं, डोर टू डोर हम कंपेन करने जा रहे हैं, रैली की शक्ल में नहीं जा रहे। लेकिन ये है कि हमारे ऊपर प्रेशर है, हमारे वोटर के ऊपर प्रेशर है। इवन लोगों को कहा जाता है जी बस आप हमारे साथ हामी भरें, नहीं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और किसी को बिजली चाहिए नहीं चाहिए, एक घर है, छोटा घर है, खंबे भी पहुँच रहे हैं मिनिस्टर साहब की तरफ से, तारें भी पहुँच रही हैं और जनाब वहाँ कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। को आपने देखा है हल्के में नजर आए हो? अली यूसुफ साहब को तो मैं ज़िंदगी में मिला नहीं हूँ। ये सिर्फ इसलिए देखे जी उसका क्या बैकग्राउंड है। आपके उम्मीदवार जो हैं मईनुद्दीन खोसा साहब, वो उनकी आवाम तक रसाई हासिल है जैसे आप मिलते हैं आवाम को? अली यूसुफ और मईनुद्दीन का अगर खुले आम कंपैरिजन करें तो देखें, मोहिउद्दीन खान साहब यहाँ पर पहले से ही एमपी रह चुके हैं। उनका अवाम के साथ ताल्लुक़ भी है, उनसे राब्ते में भी हैं और अवाम ने उनको सेकंड टाइम इलेक्ट भी किया था। अगर उनका राब्ता नहीं होता तो इलेक्ट ना होते। अली का तो सिर्फ ये उसका बैकग्राउंड है कि वो एक सरदार का बेटा है, नया नया फ्रेश आया है। और मईनुद्दीन भी तो सरदार के बेटे? सरदार का बिल्कुल है, सरदार का बेटा है, लेकिन उसको यह है कि 10 साल 5 साल से वो ऑलरेडी यहाँ पर हल्के में है। मकामी क़यादत में से कौन कौन आ रहा है? मलिक इकबाल साकिब साहब, सैफुद्दीन खोसा साहब, मोहतरमा जरताज गुल जी हम यहाँ पर मौजूद हैं जी। मोहतरमा जरताज गुल साहबा, ज़ाहिर उनके ऊपर इतने केसेस हैं। मेरी लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद में, वो कह रही थी मैं अपना केस अपने फ़ाइट कर रही हूँ और कोर्ट के अंदर। आज उनका फैसलाबाद के अंदर एक पेशी थी, वो कह रही थी जैसे ही मेरी वहाँ पेशी होती है उसके बाद सीधा मैं डेरा गाजी खाना आके हल्के में आऊँगी। तो अभी उनका इंतज़ार हो रहा है, वो आ रही हैं, उनकी टीम पहुँच चुकी है, हमारी टीम भी रेडी है और इंशाल्लाह हम थोड़ी देर बाद हम रवाना हो जाएंगे अपने हल्के में, अपने जो भी हिस्से की कंट्रीब्यूशन है वो अदा करेंगे जी। अपने हल्के को ये जब वीडियो ऑन एयर होगी कल या आज रात को, क्या कहेंगे आवाम को कि खौफ के बुत हैं या बिजलियाँ ले लें, क्योंकि इक़्तिदार तो उनके पास है? जी देखें जी, यहाँ पर लोग हमारे पास आते हैं जी, हमें थ्रेट है कि अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो जो आपकी बिजली लगी हुई है ये उतार देंगे और आपको हम बिल भी आपको डबल ट्रिपल करेंगे जो आप अदा नहीं कर सकेंगे। अगर आप हमें वोट देते हैं तो आपको हम रात तारें भी देते हैं, खंबे भी लगा कर देते हैं और आप हमें वोट दें। ये ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन तक या फिर इलेक्शन के बाद उतार? नहीं जी, वो वज़ीर है इस वक्त सर, उसको बजाय इसके कि पूरे पाकिस्तान का उसको सोचना चाहिए। वापडा का मिनिस्टर है, वो मालिक तो नहीं है।
मिनिस्टर है और पूरे पाकिस्तान का हक है, लेकिन उसकी पूरी की पूरी तवज्जो पूरे पाकिस्तान के फंड सिर्फ 290 पे लग रहे हैं, इस हल्के पे लग रहे हैं। आप यकीन करें, ऐसे लग रहा है कि हम इस हल्के में नहीं है, किसी ग्रेड स्टेशन के अंदर रह रहे हैं। हर जगह पर 24 घंटे बंदे फिर रहे हैं, तारें बिछा रहे हैं, खंबे लगा रहे हैं और लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे वोटों के वादे कर रहे हैं, उनसे कस्में उठवा रहे हैं। ये तो फिर मुनासिब नहीं। इस रोड पे बहुत सारे लोग शहीद हो चुके हैं, क्या इस रोड को डबल होने की उम्मीद हम रखें? अवाम को क्या मिलेगा इस इक़्तिदार की जंग में? मोहिउद्दीन साहब बने या अली यूसुफ बने? सर हमारी तो कोशिश है, हमारी कोशिश है, पहले भी रही है और कोशिश की भी है कि सबसे पहले यहाँ इस रोड को बनाया जाए और डबल किया जाए वन वे, क्योंकि यहाँ पर मेरे ख्याल में साउथ पंजाब में सबसे ज़्यादा हादसात इसी रोड पे हो रहे हैं और यहाँ के लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। अफसोस ये होता है कि तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितना भी पैसा यहाँ भेज रहे हैं वो ज़्यादातर इसी इलाके में आ रहा है और दुख ये होता है कि इसी इलाके को पसमानदा रखा गया है। मेरा खालिक सच दियाँ सोचा दे, हर सोच ध्यान दे कम आवे, हर बंदे को इंसान बड़ा, इंसान इंसान दे कम आवे। सजाद शीना साहब से लड़ाई भी कर लें तो ये दुआ देते हैं, मेरा इनके साथ बड़ा ताल्लुक है मोहब्बत वाला। ऐसे लोग होने चाहिए जो खिदमत के मैदान में उतरते हैं। पार्टी कह रही है कि स्टेप बैक कर लें तो ये स्टेप बैक कर लेते हैं। पार्टी कहती है कि कागजात नामजदगी जमा कराने तो ये जमा कराते हैं। सजाद हुसैन शीना एडवोकेट हमारे साथ बात कर रहे थे। आगे चलते हैं, सर्वे दिखाते हैं आपको और दीगर कायदीन से बात करवाते हैं।